हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस पे। चलिए आज हम जो है ओ का उच्चारण देखेंगे, यानी ओ का जो है साउंड निकालेंगे। ओ को वर्ड के बीच में ओ आ जाएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये निकालना सीखेंगे। तो ये है ओ का उच्चारण सीखने के लिए भाग 3 है, तो इसको बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए पहले इसमें पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ओ के साथ ए जुड़ जाए, देखिए जब किसी वर्ड में ओ के साथ ए जुड़ जाए तो वहां पर ओ ए का उच्चारण ओ होता है। क्या होता है? ओ। अगर किसी भी वर्ड में आपको ओ के साथ ए लगा हुआ दिखे तो वहां पर ओ ए दोनों का जो साउंड होगा वो ओ होगा। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पर लिया ROAD, ठीक, हमने यहाँ पर लिया ROAD। तो यहाँ पर देखिए ओ के साथ ए जुड़ा है, ओ के साथ ए जुड़ा है तो इसका मतलब ओ ए, इन दोनों का उच्चारण जो होगा ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। और र आर को हम क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। लेकिन क्या इस र को हम पूरा पढ़ेंगे? तो नहीं, आधा र पढ़ेंगे, ठीक है। और इस डी को हम क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड। ओ मिल जाएगा इस र में, और जब मिलेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पूरा मिलाकर रोड। क्या पढ़ेंगे? रोड। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी अंग्रेजी सीखने का और पढ़ने का मौका मिले। ठीक, ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। ठीक, तो अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप जो है जिस दोस्त को नहीं आ रहा है उसको शेयर कीजिए और उसको उच्चारण में हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ड में ओ से ई जुड़ा हो, अगर किसी भी वर्ड में ओ से ई जुड़ जाए, यहाँ पर क्या था? ओ से ए जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ओ से ई जुड़ रहा है। अगर जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो वहां पर ई का उच्चारण जो होगा वो क्या होगा? ओ होगा अथवा उ होगा। यानी ओ या उ अपने आवश्यकता अनुसार ओ भी आप साउंड उसका निकाल सकते हैं और उ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से समझिएगा, किसी भी वर्ड में ओ से ई जुड़ा हो तो वहां पर ओ ई का साउंड जो होगा ओ होगा या फिर उ होगा। लेकिन अगर ओ से ए जुड़ा हो तो वहां फिक्स है कि उसका साउंड ओ ही होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले नियम को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ जाए। तो यह लिया TOE, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा कि ओ ई है और ओ ई का उच्चारण या तो ओ होगा या तो उ होगा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ओ ले कि उ ले, तो याद रखिए कि मीनिंग उसी का बनता है जिसका कोई अर्थ हो। समझ में आया नहीं? ठीक, तो यहाँ पर TOE, यहाँ पर इसको अगर हम पढ़ेंगे तो टी को हम ट पढ़ेंगे और ट में ओ जुड़ जाएगा तो इसको मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे? टो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टो। लेकिन अगर हम उ जोड़ेंगे, ट में उ जोड़ेंगे, तो जब ट में उ जोड़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टू। तो इसका कोई अर्थ फुल मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो याद रखिए हमने कहा था कि उच्चारण निकालते समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई मीनिंग हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है टो होगा, न कि टू होगा। ठीक, तो अपने अनुसार इसको समझना है। याद रखिए कि ये नहीं है कि जो है हमने ये नियम बता दिया है तो आप रखते चले जाइए। ये भी देखिए कि इसका कोई उच्चारण या इसका कोई मीनिंग है या नहीं। अगर मीनिंग नहीं होगा तो फिर उसको बनाने से क्या मतलब है? याद रखिए कुछ ना कुछ उसका जरूर मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा कि मीनिंग उसका कुछ निकल रहा है कि नहीं। तो एक अंतिम है, लास्ट, इसको भी समझते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में जो है कमेंट कीजिएगा, उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी। मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक, तो लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ओ से आई जुड़ा हो। यहाँ पर क्या था कि ओ से ए जुड़ा हो, इस वाले में क्या था ओ से ई जुड़ा हो, इस वाले में क्या है ओ से आई जुड़ा हो। ठीक, तो एक चीज देख रहे ओ से यहाँ भी वावेल जुड़ा है, ओ से यहाँ भी वावेल जुड़ा है, ओ से यहाँ भी वावेल जुड़ा है, वावेल वावेल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ओ से आई जुड़े तो वहां पर ओ आई का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, आई ही होगा। क्या होगा, आई ही होगा। यानी अगर ओ से ई जुड़े तो वहां पर उसका जो ओ ई का जो साउंड होगा वो ओ या उ होगा। अगर ओ से ए जुड़े तो वहां फिक्स है कि ओ ही साउंड होगा। और अगर ओ से आई जुड़े तो वहां पर जो ओ आई का साउंड होगा वो आई ही होगा। क्या होगा, आई ही होगा। इसको और बढ़िया से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे हम देखते हैं HOIST, ठीक, HOIST। तो यहाँ पर देखिए ओ आई है, तो ओ आई को हमने बताया क्या पढ़ना है, आई ही पढ़ना है। ठीक, और एस को आधा स और पूरा ट पढ़ेंगे। ठीक, और तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए, ऐसे और ही उच्चारण जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।